अब शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कहूं कि 01 माने क्लास फर्स्ट, 1 माने मैथ, 1 माने अरिथमेटिक्स और 01 माने टॉपिक इनटू एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. This means multiplication. This is multiplication. या इज लिख दूं, दिस इज साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. multiplication. Multiplication. This is sign of multiplication. 1 is the number. This is the number phrase. This is the number. And this number is called number. And this is the multiplier. Multiplier. ये नंबर मल्टीप्लायर. अब आप एग्जाम्पल दे के कहिए कि 3 is the number. 3 is the number and 5 is a multiplier. Then result, this is result. आर आंसर, जो आप कहो इसको आंसर. आर आंसर ए एन एस लिख दे आंसर. दिस आंसर इज 15. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. Now we say that 5, if this number is 5 and multiplier is 3, then it is also 15. 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 3 ja 15. This is also 15. One example, other, that is 7 multiplied by 2. It is 14. And 2 multiplied by 7, it is also 14. It means we can change number and multiplier with each other. माने हम मल्टीप्लायर और नंबर को बदल सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं. अब ये क्या बन जाएगा, यही आंसर आएगा. मल्टीप्लायर को हम यहां देंगे, उसको नंबर लिख देंगे. अब मल्टीप्लायर को नंबर लिख देंगे. अब थोड़ा आपने साइज में बड़ा बनाया था, हम फिर यहां बना देते हैं. इंटू नंबर इंटू मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर, ये तो लिखने की बात है. आप इसको चाहे लिखें चाहे ना लिखें, हम तो साइन दिखा रहे हैं कि मल्टीप्लायर. इससे किया तो रिजल्ट इज द सेम, यही रिजल्ट आएगा. अब इंटू इधर भी, डिवीजन इधर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है. ये भी नंबर है. ये जब हमने ये करिया, नंबर ये बनाया, यहाँ हमने इसको एक दूसरे को चेंज कर दिया तो भी रिजल्ट सेम आएगा. ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है और हम दाहिने का बाएं कर दें, बाएं का दाएं कर दें, तो भी रिजल्ट वही आएगा. लेकिन ये नहीं है कि आप कहो 3 into 15
आप यहां कर दो 1 5 इंटू 3, ये नहीं है, 15 ही यहां लाना पड़ेगा, 15 इंटू 3, ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, ये कुछ और होगा, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये नहीं इक्वल है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, ये केवल सही होगा। ये नहीं कि हमने 1 को इधर लाए फिर 5 को दूसरे तरफ, ये नहीं होगा। तो आपको ये देखना है। और फिलहाल यहाँ पर हम अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। आपने कहा कि 5 इंटू 4, आपने 4 का टेबल पढ़ा, टेबल 4 का पढ़िए, ये सबसे अच्छा। वैसे इसका भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप आदत डालिए नीचे का पढ़िए। 4 5 जा 20, ये रिजल्ट हो गया। दूसरा आपने, हम लाइन इसलिए खींच रहे हैं इससे अलग अलग दिखाई पड़े। अब आपने 5 इंटू 4 भी, 4 इंटू 5 भी किया, तो देखिए 5 का टेबल पे ये 5 4 जा 20, ये भी आया। तीसरा आप लिखिए 7 इंटू 8, क्या आया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। फिर देखिए दूसरा सवाल कोई, 9 इंटू 3, क्या है, 27, 3 9 जा 27। टेबल पढ़ना है, इसलिए टेबल याद करनी बहुत जरूरी है। और याद कहां से कहां तक किया जाए, टेबल तो आप लोगों को 20 तक याद हो गया होगा, लेकिन उसमें से 2 3 4 5 6 7 8 9, this table of these number are very important, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हम कहें टेबल मस्ट है, टेबल मस्ट। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करके सबकी टेबल बना लोगे, और इसके बाद 11, अगर आप याद कर लोगे, टेबल ऑफ 11, 13, 15, 17, 19, तो और आपको अच्छा लगेगा। अगर इसकी टेबल आपको याद रखोगे तो आगे जाके बहुत सवाल आएंगे जिसमें आपको लगेगा ये तो बहुत आराम हो गया। 11 का टेबल तो बहुत आराम है, आप लोग जान ही गए हो। 11 1 जा, इस 1 को, इसी 1 को 2 बार लिख दोगे, 2 टाइम्स ऑफ 1। 11 2 जा, 2 को 2 टाइम्स लिख दोगे, ये इस तरह करते हुए 11 6 जा 66, इस तरह आप कर दोगे। 10 आपको मालूम है, 11 इंटू 10, हर 10 का टेबल में एक जीरो लगा देते हैं, 1, पुट ए जीरो आफ्टर द नंबर, दिस इज 1। आप ये टेबल जरूरी है, याद कर लीजिए, इट इज ए मस्ट टेबल। Without this number, no multiplication can be done. 7 6 into 7 is equal to 42.
7 का देखिए, 7 1 जा 7 7। इस तरह से आप करते जाइए। 2 इंटू 4 आप कर दोगे 8। ये टेबल आप पढ़ लीजिए, कर दीजिए। ये कोई बहुत टफ नहीं है, केवल आपको टेबल याद हो और टेबल ही पढ़नी है। नीचे वाले की टेबल पढ़ना, द नंबर बिलो, बिलो नंबर, ए टेबल, वी वांट ए टेबल of the below number. Although this is also from this one, but on from this chapter we will go to another class, another chapter. Then we will you will know that what important is, which is important. ये आपको टेबल पढ़ करके ये मल्टीप्लिकेशन कर देना है। और अब हम कहते हैं 2 3 4 इंटू 2। देखिए 2 4 जा, अब यहां ये करो, अलग अलग करोगे। 2 का 4 से करोगे, 2 4 जा 8। फिर 2 का 3 से करोगे 6। फिर 2 का 2 से करोगे 4। ये आंसर हो जाएगा। एक नंबर और लिख लीजिए, 4 नहीं, बड़ा नंबर हम नहीं से कर सकते। 3 4 और 3 4 1 कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 3 भी नहीं होगा, 2 कर लेते हैं। 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 3 कैसे किया हमने? पहले 3 का 1 पार्ट टाइम किया। 3 1 जा 3, फिर हमने 3 यहाँ लिख दिया, या इसके नीचे लिख दें, समझ जाओगे आप। 3 1 जा 3 ये लिखा। फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा, यहाँ 6 लिख दिया। 3 3 जा 3 इंटू 3, यहाँ 9 लिख दिया। ये हमारा रफ काम था, इसको हटा दिया। ये चीज हो गई। कितना बड़ा नंबर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 और 2 3 1। हम इतना बड़ा नंबर ले लें और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। देखिए 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा, इससे करेंगे। पहले यहां यहीं से चलेंगे, अब तक यहां से यहां, फिर यहां से यहां टेबल, फिर यहां से यहां, फिर यहीं से यहां, फिर यहीं से यहां, फिर यहीं से यहां, फिर यहीं से यहां। कितना बड़ा भी नंबर हो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो नंबर कितने भी बड़े दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी मैं आपको छोटा बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप छोटे क्लास में हो। जब आगे चलेंगे अगली क्लास में, सेकंड में, तो हम आप इससे बड़ा कर देंगे, तो दूसरे प्रोसेस बताऊंगा। वो बहुत इजी है, यही प्रोसेस है, लेकिन वो हल्का सा टफ है, हल्का सा। जैसे ये 4 उंगली है, तो वो 6 उंगली हो जाएगी, बस इतना होगी। इतना ज्यादा टफ नहीं, पूरी नहीं हो जाएगी इतनी, बस केवल ये 5 है और एक हमने ऐसे कर दूंगा, 6 हो जाएगी। तो उसे जोड़ दूंगा, चाहे एक करिए चाहे 2 करिए, फिर 3 सबका कर लूंगा जब आदत आ जाएगी तो ऐसे हमें इसको करना है। अब कुछ क्वेश्चन, अभी एक चीज बाद में आती है कि टेबल बना कैसे, क्यों टेबल बनाया गया।
देखिए 5 4 जा, जा माने 5 को हमने 4 टाइम्स लिखा, 5 5 5 5, और इसको हमने प्लस किया तो ये भी 20 आया। प्लस करके देख लीजिए, 4 5 जा, 4 को 5 टाइम लिखा, 4 4 4 4 और 4, ये मैंने प्लस किया, सब प्लस किया। एक जगह प्लस लिखते हैं माने माने सब जगह प्लस है, ये भी 20 आया। ये 7 को 8 टाइम लिखा हमने, 7 7 7 7 7 7 7, देखिए कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 1, यहाँ एक जगह प्लस लगाते हैं बस। ये देखिए आप प्लस करके देख लीजिएगा, 56 आएगा। इट मीन्स देयर इज ए सम रिलेशन between plus and into, plus and multiplication, there is a relation, कुछ रिलेशन तो है इनमें। देखिए ये बार बार हमने 5 4 जा कहा तो 4 हमने मानी तो 4 टाइम लिखा, इन्होंने 5 जा कहा तो 5 टाइम लिखा मैंने, ये 8 जा कहा तो 8 टाइम लिखा, तो ये रिजल्ट हमारा वही आया। इसका मतलब कोई रिलेशन है। अब इसको चाहे देख लीजिए, 2 3 4 और 2 3 4, तो 2 ही बार लिखना था, हमने जोड़ दिया, 8 6 4, सेम रिजल्ट। इसका मतलब देयर इज ए रिलेशन, ऐसा दिमाग में आ रहा है कि दोनों कहीं संबंध में हैं, कहीं भाई भतीजे तो नहीं है, कहीं चाचा और बेटा तो नहीं है, कहीं कुछ है। तो हमने पता करते करते हमारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये बार बार लिखने की एक छोटी विधि है, इट इज द स्मॉलेस्ट प्रोसेस, मल्टीप्लीकेशन इज द स्मॉलेस्ट प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ द सेम नंबर। एक ही नंबर को हम बार बार एडिशन कर रहे हैं, इसका मतलब यहां भी देखिए प्लस प्लस है, लेकिन हम नहीं लिखते, हम लिखते नहीं, केवल लास्ट में प्लस लिख देते हैं, इसका मतलब सब प्लस है। तो इसका मतलब कि ये प्लस से ही इनटू बना है। प्लस जो है वो पिता है, ये फादर है, सॉरी प्लस ये फादर है, FATHER, इसका लड़का जो है, इंटू जो है ये सन है, या सन है या डॉटर है, दोनों कहो भाई। आप दोनों कहोगे नहीं तो आपकी बहन जी नाराज हो जाएंगी कि मैं क्यों नहीं हूं। GSTER, डॉटर, ये डॉटर, सन और डॉटर जो है ये जहां से आए हैं, ये प्लस से आए हैं, ये दोनों यहां से आए, इनसे पैदा हुए हैं, इससे यही पैदा हुआ है। तो ये इससे देखा आपने, तो इसमें हमने कहा ये थोड़ा आप आगे जाओगे तब इसको ठीक से और सोचोगे। सोच तो अभी लिया आपने, लेकिन आप लैंग्वेज बार बार कहोगे, लैंग्वेज थोड़ी आपको सीखनी, बाद में सीख जाओगे कि मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एडिशन टू इटसेल्फ नंबर, टू नंबर इटसेल्फ। मतलब ये नंबर इंटू जो है 5 को हम इतनी बार जोड़ रहे थे, अब कोई कहता कि 5 इंटू 10, तो हम कितनी बार 10 लिखते हैं, ऐसे ऐसे यहां तक भर जाती लाइन, तो उसी को हमारे लोगों ने
मल्टीप्लिकेशन बना करके 60 में कर दिया, यहाँ आप यही 50 लिख दोगे। यही नहीं, 6 को अगर 1000 टाइम करते, 100 टाइम करते तो 6000 लिख दोगे। किसी नंबर को 5 को ही आप 100 लिखा, 1000 बोल दिया, 1000 टाइम करते तो मैंने 10 का आप लोगों को बताया था, उसमें ध्यान रखिए, कुछ करना नहीं है, नंबर लिखिए और जितने जीरो उतने लगा दीजिए, 1 2 3। अब सोचिए आपको 5000 टाइम लिखते तो मुझे लगता है 2-3 लाइन तो भर जाती, तो कैसे करते हैं हम? तो उसी लिए मल्टीप्लिकेशन आया। मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द एडिशन ऑफ ए नंबर टू इटसेल्फ। उसी में अगर जोड़ना हो, उसी नंबर को बार बार जोड़ना है, तो उसका सबसे संक्षिप्त रूप है गुणा करना। ये हम लोगों ने गुणा सीख लिया, आपको बहुत बढ़िया आता है, मुझे मालूम है, मैं बैठे बैठे यहीं से जान रहा हूं। ये चीज आपको नहीं मालूम थी, शॉर्टेस्ट फॉर्म वाला। हो सकता है कि मालूम हो, लेकिन ना मालूम हो तो भी कोई बात नहीं, ये टेबल आप याद करिए, आपको याद होंगी, यहां तक तो सबको याद है। जो एकदम कुछ नहीं पढ़ता होगा उसी को नहीं याद होगा, और नहीं तो मम्मी पापा ने डांट डांट के याद करा दिया। ये आप में से आधे लोग को याद होगा, कम से कम 50%, या हम तो ये भी कहेंगे 75% को याद होगा, और ये 100% को याद है। देख लीजिएगा, या 90% कह दें, कुछ लोग बिल्कुल पढ़ने से घबराते हैं तो 90% को याद होगा। 100 बच्चे हैं तो 90 को याद होगा, मैंने हर 9वें को याद, नहीं हर 9वें को नहीं याद, 9 बच्चे को याद होगा, 10 हैं तो 9 को याद होगा, और ये 100 हैं तो 75 को याद होगा, 7-8 को याद होगा। ये आप लेकिन याद कर लीजिए, यहां तक बहुत काम आएगा ये। और ये तो बिना याद किए मैथमेटिक्स पढ़ ही नहीं पाओगे आप, ये तो याद ही करना है। और टेबल देख लिया आपने, पूरा कैसे करोगे आप? अब कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिए, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप अपने आप करिए। हमने यहाँ लाइन खींच देते हैं, ये हमारी की हुई है और आपकी की हुई आगे है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, 8 into 5, ऐसा आप लिखिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 4 into 9। तीसरा क्वेश्चन देते हैं, 5 into 8। अरे यहां लिखना है, into 8। अब आप ऐसे भी लिख कर सकते हो, ऐसी बात थोड़ी ना है। 4 7 into 8, हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ टेबल लेकर के आप इसका उत्तर लिख दीजिए। अब 5 देखिए, यहां तो बहुत क्वेश्चन लिख देंगे, अब तो फिफ्थ लिख देंगे, 8 into 7, ये भी आप आंसर लिखिए। 6 लिख देंगे, 6 into 5, ये कहेंगे 9 into 4। यहां आपको उत्तर लिखना है। 8 लिखेंगे हम, 10 into 7। 10 का टेबल पढ़ोगे आप, या 7 का पढ़ लोगे, लेकिन अच्छा है आप 10 का पढ़िए। ये नीचे वाले का पढ़ना है, इसी को मैंने इंटू लिखा है, इसको उठा के यहां ले गए हैं, बस ऐसे लिखा जाता है।
9, ये आप बच्चे हो ऐसे ही लिखने को दे दिया मैंने। अब आप थोड़े से ठीक हो गए, आपको मालूम हो गया, टेबल आपको याद है। तो आपने लिखा 9 हो गया, 8 हो गया, 7 इंटू 5, ऐसा आप यहाँ लिखिए। 10, 4 इंटू 3, 3 इंटू 5, 2 इंटू 9, 5 इंटू 6, 14, 9 इंटू 9, फिफ्थ दे दें हम आपको 8 इंटू 6, एक और बढ़ा देते हैं 6 इंटू 8। आप ये करिए, पहले ऐसे करिए 3 क्वेश्चन, फिर ऐसे सीधे लिख दीजिए। आपने यहाँ हम आपको बना रहे हैं जगह, इसके ऊपर लिख दीजिएगा, इसके ऊपर आंसर लिख दीजिएगा। हमको जल्दी भी तो बढ़ना है। अब तो पैदा हुए आपको कई साल हो गए, अब जल्दी जल्दी करनी है भाई, नहीं तो हम इतने बड़े पहलवान कैसे बनेंगे, इतने बड़े वैज्ञानिक कैसे बनेंगे। तो आप इसको कर लीजिए, ये मैथ का मल्टीप्लिकेशन। और किसी समय मिलता है, नहीं तो अभी पढ़ा देता हूँ। चलिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ा देंगे डिवीजन।